हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 30 बल्बों के एक ढेर से जिनमें 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा भी लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रायिकता बंटन को बनाना सीखेंगे कि प्रायिकता बंटन की रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रायिकता बंटन की। इसको समझिएगा आप। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन होता है जिसमें यादृच्छिक चर और उसके संगत आप प्रायिकता लिखते हैं। तो यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता से जो बंटन तैयार होता है, उसी बंटन को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता बंटन कहते हैं। तो ये प्रायिकता बंटन का एक प्रारूप होता है। इस प्रकार से आप x के सभी संभावित मान लिखेंगे, जैसे इसका मान x1 या x2 या आगे भी, और इसके संगत आप यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है। हालांकि इस प्रश्न में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इस बात को याद रखें। आइए अब जो प्रश्न में कहा गया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें कितने बल्ब दिए गए हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले बल्ब कितने हमारे पास? 30 है। तो मैं लिख देता हूँ बल्ब। बल्ब हमारे पास है 30। फिर कहा गया 6 खराब है, तो खराब बल्ब, खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने हैं हमारे पास? खराब बल्ब हैं 6। इसका अर्थ क्या हुआ कि अच्छे बल्ब कितने होंगे? अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब होंगे, अगर आप घटाओगे तो अच्छे बल्ब हो जाएंगे 24। अब हमें कितने बल्ब निकालना है? तो नमूने के लिए कितने बल्ब चाहिए हमें? तो नमूने के लिए जो बल्ब चाहिए वो भी लिख लेते हैं हम। नमूने के लिए, के लिए बल्ब, नमूने के लिए बल्ब हमें कितने चाहिए? ये बल्ब है हमारे पास 4। 4 बल्ब हमें नमूने के लिए चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए एक्स के संभावित मान लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स के, या फिर यादृच्छिक चर जिसको बोलते हैं, यादृच्छिक चर, मैं लिख देता हूँ पूरा, यादृच्छिक चर जिसको हम कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं बच्चों। तो यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स के संभावित मान, संभावित मान, देखिए यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स के संभावित मान क्या क्या होंगे? हम 4 बल्बों का नमूना निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे चारों ही बल्ब खराब हो, या फिर 3 बल्ब खराब हो, या फिर 2 बल्ब खराब हो, या फिर 1 बल्ब खराब हो, या फिर कोई भी बल्ब खराब नहीं हो। तो मान क्या आएंगे इसके? 0, 1, 2, 3 या फिर 4। तो ये हमारे यादृच्छिक चर के संभावित मान हो गए। अब हमें इसका प्रायिकता बंटन बनाना है, तो हमें इन सभी के संगत प्रायिकता ज्ञात करना पड़ेगी। उसके पहले हम खराब बल्ब की और अच्छे बल्ब की प्रायिकता पहले से ही निकाल लेते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता। देखिए खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी? खराब बल्ब कितने हैं हमारे पास? देखिएगा खराब बल्ब है हमारे पास 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/30 हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास 1/5। तो खराब के बाद अब लिख सकते हैं अच्छे बल्ब की प्रायिकता। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता, अच्छे बल्ब की प्रायिकता के लिए या तो इसको 1 में से घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 आ जाएगा। अब हम बारी बारी से यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालूंगा x बराबर 0 के लिए प्रायिकता। x बराबर 0 के लिए प्रायिकता से हमारा तात्पर्य क्या होगा? हमारा अर्थ होगा कि चारों ही बार बल्ब क्या मिले हमें? खराब मिले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सॉरी बच्चों, चारों ही हमें खराब होने की प्रायिकता निकालना है, अर्थात चारों ही बार हमें बल्ब क्या मिले? अच्छे मिले बच्चों, ठीक है ना? कोई खराब होना हमारा यादृच्छिक चर है। तो 4/5, 4/5, 4/5, और फिर से हो जाएगा 4/5। ये लिख दिया मैंने।
इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 256, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 625। तो ये हमारा पहला x बराबर 0 के लिए हो गया। अब हम x बराबर 1 की बात करेंगे। तो x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर कि एक बल्ब हमें क्या मिलेगा, देखिए खराब मिलेगा, बाकी 3 बल्ब हमें अच्छे मिलेंगे। तो एक बल्ब खराब मिलने के लिए हमारे पास प्रायिकता कितनी है, 1/5। और अगर तीनों बल्ब अच्छे मिलते हैं तो प्रायिकता कितनी होगी, 4/5, 4/5, 4/5, जिसको आप 4/5 की घातांक 3 भी लिख सकते हो। परंतु यह काम कितने प्रकार से हो सकता है, देखो इस काम को कर सकते हैं हम 4C1 प्रकार से। 4 में से हम कितने बल्ब खराब ले रहे हैं, 1, तो 4C1 का हमें गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग स्थितियां बनेगी, इसी 4 स्थितियां। तो हम 4C1 का इसमें गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 प्रकार से इसको जमाया जा सकता है। इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने पर हमारे पास आ जाएगा, फिर से जब इसको हल करेंगे तो फिर से होगा 256, और बटे में आ जाएगा 625। इसको आसानी से हल कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो फिर से 4 आ जाएगा और 4 की घातांक 4 ही बनेगा बच्चों। आगे अब हम लिखते हैं x बराबर 2 के लिए। x बराबर 2 के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बल्ब खराब हैं और 2 बल्ब अच्छे हैं। तो ये आ जाएगा 1/5 की घातांक 2, और उसके बाद आ जाएगा 4/5, और इसकी घातांक भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा हमें, 4C2, क्योंकि 4C2 प्रकार से ही व्यवस्थित हो सकते हैं। इसको हल करने पर यह आ जाएगा हमारा 96, और बटे में आ जाएगा 625, है ना। इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब x बराबर 3 की बात करते हैं। तो x बराबर 3 से हमारा तात्पर्य क्या है कि 3 बल्ब हमें खराब मिलेंगे। तो 3 बल्ब यदि खराब मिलते हैं तो प्रायिकता कितनी होगी उनकी, 1/5, और 3 बार गुणा करेंगे तो इसकी घातांक 3 हो जाएगी। और 4/5 ये एक ही बार मिलेगा आपको। अब ये काम कितने प्रकार से हो सकता है, अगर हम देखें तो 4 में से 3 प्रकार, 3 बार हमें खराब बल्ब चाहिए। इसको भी हल कर लेते हैं हम। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और बटे में आ जाएगा 625। अभी आगे हल करना है x बराबर 4 के लिए। तो अब मैं प्रायिकता निकालता हूँ x बराबर 4 के लिए। x बराबर 4 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/5, और उसकी घातांक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि चारों ही बार हमें क्या चाहिए, खराब बल्ब चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 625। अब हम इसका प्रायिकता बंटन यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ प्रायिकता बंटन, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रायिकता बंटन। और प्रायिकता बंटन के लिए आपको बता दिया मुख्य उदाहरण में क्या करेंगे हम, सबसे पहले x का मान और उसके संगत फिर उसकी प्रायिकता। तो x का मान क्या है, सबसे पहले 0। तो 0 के संगत प्रायिकता कितनी आई है हमारी, 0 के संगत प्रायिकता आई 256, और बटे में कितना है 625, ये लिख लिया हमने 625। उसके बाद यादृच्छिक चर 1, 1 के संगत भी प्रायिकता वही आई है हमारी 256, और बटे में कितना हो गया 625। उसके बाद फिर से देखेंगे तो 2 के लिए हमारी प्रायिकता कितनी आई थी, ये आई थी 96, और बटे में है 625। उसके बाद 3 के लिए भी हमने प्रायिकता ज्ञात कर रखी है। 3 के लिए प्रायिकता आई थी 16, और बटे में कितना है 625। उसके बाद 4 के लिए भी हमने निकाल रखी है, कितनी है 1/625। तो ये हमारा प्रायिकता बंटन तैयार हो चुका है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। इसको आप जमा सकते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।